चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जिन्हें आने के लिए वहां पर बिल्कुल भी सख्त मना किया गया है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और दोस्तों मैं भी आपको बता रहा हूं और खुले मन से भी उन्होंने कुछ बताया है कि ऐसे व्यक्ति वहां पर ना आए। तो दोस्तों आज पहले उसी बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें उन्होंने आने से बिल्कुल भी मना किया है। दोस्तों थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। पदयात्रा नियम निर्देश और बागेश्वर धाम। दोस्तों इसे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं ताकि अच्छी तरह से आप इसको पढ़ सके और देख सके। स्वास्थ्य और पात्रता: हृदय रोग, उच्च निम्न रक्तचाप, अस्थमा, सांस की बीमारी या डायबिटीज या किसी भी तरह की कोई पुरानी बीमारी से ग्रस्त है तो इस यात्रा में भाग ना लें। दोस्तों साफ बताया गया है, किसी भी तरह की कोई पुरानी बड़ी बीमारी है, किसी कोई बीमार व्यक्ति है, वो यात्रा में भाग ना ले और उसे यात्रा में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की वहां पर कोई भी काम नहीं है। हृदय रोग यानी दोस्तों किसी भी तरह कोई हार्ट पेशेंट है या दोस्तों दिल का बीमार है, उसे बिल्कुल भी ले जाना या उसका भाग लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है, उसे साफ मना किया गया है। रक्तचाप या किसी भी तरह कोई किसी को शुगर की बीमारी है या फिर अस्थमा की बीमारी है या फिर वो डायबिटीज है या सांस की बीमारी से वो ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक तौर से स्वास्थ्य से खराब हैं, उन्हें दोस्तों बागेश्वर धाम की जो भी पद यात्रा चल रही है उसमें जाने से बिल्कुल भी साफ साफ मना किया गया है। और दोस्तों उनके आदेश का, उनके निर्देश का दोस्तों ये बिल्कुल भी पालन करें आप। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये उनके निर्देश दिए हुए हैं दोस्तों वो आपको बता रहा हूं मैं। किसी भी तरह से कोई बीमार व्यक्ति है बिल्कुल वहां पर दोस्तों ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ वहां पर हो सकती है। हो सकता है दोस्तों आपको बीमारी आपकी किसी भी तरह से असर हो जाए, सांस फूल जाती है या दोस्तों किसी डायबिटीज असर कर जाती है तो दोस्तों आपको वहां मेडिकल मिले या ना मिले, आपको वहां पर दवाई मिले या ना मिले, दोस्तों वहां भीड़ में कौन किसे देखने वाला है। तो दोस्तों इस वजह से किसी भी बीमार व्यक्ति को उन्होंने वहां से आने से बिल्कुल भी मना किया हुआ है। दूसरे नंबर पर दोस्तों दिया है गर्भवती महिलाएं, हाल में ही ऑपरेशन गुजरे या फिर व्यक्ति किसी भी गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति को शामिल ना हो। दोस्तों अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है हाल ही में और दोस्तों किसी भी तरह से अगर वो बीमारी से ग्रस्त है, ऑपरेशन उसका हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल भी यात्रा में भाग ना लें, वहां पर उसे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। तो साफ साफ बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ग्रस्त हैं बिल्कुल भी ना जाएं, ऑपरेशन वाले बिल्कुल भी ना जाएं। गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं किसी भी तरह से दोस्तों उनका वहां पर जाना वर्जित है, किसी भी तरह से दोस्तों वो ना जाएं, ये साफ साफ मना किया गया है। बागेश्वर धाम की जो भी यात्रा चल रही है अभी 7 तारीख से लेकर दोस्तों 16 तारीख तक यात्रा चलेगी। जो बीमार व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दोस्तों मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आए हुए हैं कि क्या हम 18 साल से कम हैं तो उस यात्रा में भाग ले सकते हैं। दोस्तों ये कमेंट इस तरह से आया हुआ है। फिर दोस्तों दूसरा कमेंट आया हुआ है हम बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस तरह की पोजीशन में अगर आप हैं तो बच्चों को बिल्कुल भी वहां कोई काम नहीं है बच्चों का, बच्चों को लेकर बिल्कुल भी यात्रा में ना जाएं। इसके बाद दोस्तों आया है प्रतिभोगियों को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। यानी दोस्तों जो शारीरिक और मानसिक रूप से, यानी दोस्तों अगर मानसिक रूप से भी कोई कमजोर है, कोई अगर पागल की स्थिति में है या कम दिमाग है, क्या पता दोस्तों वो किसके साथ कहाँ चला जाए और दोस्तों ज्यादा ही वहां पर व्यक्ति होंगे, ज्यादा भी बड़ी भीड़ हो, किसके साथ कहां पर निकल जाए कम दिमाग व्यक्ति। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को भी वहां पर लेकर जाना बिल्कुल भी बेकार है, वहां पर लेकर ना जाएं। दोस्तों ये वेबसाइट पे बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। दोस्तों जो सक्षम है, बिल्कुल शारीरिक स्वस्थ भी है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, वही बागेश्वर धाम की पदयात्रा में भाग लें, जो कि यात्रा ये 7 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर 2025 तक रहेगी। और दोस्तों ये दिल्ली से लेकर और वृंदावन तक की ये हिंदू एकता यात्रा है। दोस्तों अब इसके बाद बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घर से ही भाग लें। दोस्तों जो बुजुर्ग हैं, जो वहां पर नहीं चल सकते हैं, वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, दोस्तों भीड़ तो भीड़ है, धक्का भी लग सकता है, गिर भी सकता है। बुजुर्ग और बच्चे ऐसी स्थिति में संभलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वहां जाने से मना किया हुआ है कि बुजुर्ग और बच्चे यात्रा में बिल्कुल भी भाग ना लें, वो घर से ही भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें और दोस्तों आपका भाग वहां से हो जाएगा कि हाँ आपने भाग लिया है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप अपने मोबाइल से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आज दे दूंगा। दोस्तों यहाँ से आप आराम से घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी दवा पर हैं ये और आप साथ रखे हैं और बागेश्वर धाम को पहले से ही सूचित करें। दोस्तों ये यदि आप किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको होती है और किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी होती है तो आप सूचित कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल भी बागेश्वर धाम में ना जाएं। दोस्तों इस यात्रा में काफी ज्यादा भीड़ होने की आशंका है, बहुत बड़ी भीड़ होगी। बच्चे या बूढ़े या दोस्तों किसी भी तरह से कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है, कोई बीमारी है, जो आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई हृदय रोग यानी कोई हार्ट पेशेंट है उसे लेकर ना जाएं। किसी तरह से किसी को डायबिटीज या टीबी है, किसी तरह की बीमारी ज्यादा है उसे बिल्कुल लेकर ना जाएं, साफ साफ मना किया हुआ है ये। उसके बाद दोस्तों जो किसी का हाल ही में किसी जगह कोई भी ऑपरेशन हुआ है, हाथ का, पैर का, आंख का, पेट का, कहीं किसी भी तरह का कोई भी दोस्तों ऑपरेशन हुआ है तो आप उस यात्रा में बिल्कुल भी भाग ना लें। ये दोस्तों आपको साफ साफ बताया गया है यहाँ से। दोस्तों कोई भी अनहोनी हो जाने के बाद हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम बागेश्वर धाम की यात्रा में गए थे, हमारे साथ ये घटना घट गई। दोस्तों सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यानी नियमों का पालन करें, उसके बाद दोस्तों आप किसी को दोष दे सकते हैं, पहले अपने आप को ही ठीक करें। उसके बाद दोस्तों आते हैं अनुशासन। बागेश्वर धाम की पदयात्रा में आप वहां से भाग लेते हैं तो आपको वहां पर क्या क्या अनुशासन करने होंगे, कैसे आपको उस रैली में शामिल होना है, दोस्तों ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। प्रतिभागियों को हमेशा शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और आध्यात्मिक विचार बनाए रखना होगा। दोस्तों जो भी वहां पर भाग लेते हैं उन्हें आध्यात्मिक तरीके से भाग लेना है। किसी भी तरह की शक्ति या किसी भी तरह की जो नशे की चीजें हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, बिल्कुल भी वर्जित हैं। आप नशा करके बिल्कुल भी पदयात्रा में भाग ना लें और दोस्तों वहां पर आपका जाना वर्जित है। उसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवसायिक गतिविधियों यात्रा निषेध है। किसी भी तरह का दोस्तों राजनीतिक नारा लगाना है या राजनीतिक किसी भी तरह की बात करना है, दोस्तों राजनीतिक पार्टी से संबंधित कोई बात करना है तो ये आपको वहां पर निर्देश पालन करने होंगे। ये बिल्कुल भी साफ उन्होंने मना किया हुआ है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं चलेगा। इस तरह के कोई भी व्यक्ति वहां पर शामिल होने के बाद ऐसा कुछ भी वहां पर ना करें। अनावश्यक नारेबाजी, आक्रामक भाषण या विघटनकारी गतिविधि या फिर अत्याधुनिक कार्यों के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा। तो किसी भी तरह की कोई गलत नारेबाजी स्वीकार नहीं होगी। जो नारा उन्होंने बताया है अगर नारेबाजी करनी है तो आप उसी से संबंधित नारा लगाएंगे, अन्यथा और कोई नारा नहीं लगाएंगे। निजी जिम्मेदारी, अपनी बस्तियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं होगी। बागेश्वर धाम की हानि होने उत्तरदायी नहीं होगा। दोस्तों जो भी वस्तु आप अपने साथ में लेके जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, जूता, चप्पल, कपड़े जो भी हैं आपके पास या आपके बिस्तर, तो दोस्तों अगर वो किसी तरह से कोई भी गायब हो जाते हैं तो उसमें बागेश्वर धाम की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप जो भी व्यक्ति जो भी चीज अपनी लेके जाते हैं साथ, आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही उसकी रखें और खुद ही दोस्तों सेफ रहें। क्या होगा, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन ID, अनावश्यक व्यक्तिगत वस्तुएं साथ ना हो। दोस्तों सिर्फ आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए और आप जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी ऑनलाइन जो पहचान पत्र आएगा, जो ID आएगी, वो ID आपकी जेब में होना चाहिए। दोस्तों यही चीजें मान्य होंगी, बाकी फालतू और डॉक्यूमेंट आपके कोई भी मान्य वहां पर नहीं होंगे। आरामदायक जूते या फिर साधारण वस्त्र पहने, भारी सामान ले जाने से बचें। कोई भी भारी चलना वहां पर मुश्किल होगा, खुद को रुकना मुश्किल होगा, तो आप सामान कहां से इधर से उधर लेकर जाएंगे। दोस्तों कोई भी बड़ा सामान लेकर वहां पर ना जाएं। बागेश्वर धाम द्वारा दिए गए सभी निर्देश के स्वयं पालन करें और दोस्तों यहाँ पर अधिकारियों का भी कहने का पालन करें। दोस्तों जो भी वहां पर अधिकारी होंगे आपकी सुरक्षा में होंगे, जो भी जिस तरह से गाइडलाइन वो देते हैं उसके अनुसार ही चलकर आप उनकी गाइडलाइन का पालन करें और नियमों निर्देशों का पूरा पालन करें। भोजन एवं ठहराव, सरल सात्विक भोजन निर्धारित स्थानों पर प्रदान किया जाएगा। कृपया सहयोग करें और भोजन को व्यर्थ न करें। कुछ लोग दोस्तों खाते कम फेंकते जाते हैं, दोस्तों इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। ठहराव साधारण और सामूहिक होगा। कृपया स्वच्छता का, अनुशासन का ध्यान रखें। दोस्तों ये चीज को आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई विशेष सुविधा या बिल संख्या या मांग ना करें। दोस्तों कुछ लोग खाने पीने की अजीब तरह की मांग करते हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं जाए, जो आपको मिलता है वो आप वहां पर खा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवा चेक पोस्ट पर उपलब्ध होगी। यदि कोई अस्वस्थ महसूस करे तो तुरंत सूचित करें।
थकावट, बीमारी, किसी भी तरह की समस्या अगर आगे आती है यात्रा में तो दोस्तों वहां पर जगह जगह पर आपकी जो भी एक वाहन हो या किसी तरह से कहीं सेंटर बनाए जाए या शिविर बनाए जाए आपकी चिकित्सा के लिए। आप थकान महसूस करते हैं, बुखार, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको एक्टिविटी होती है, तुरंत दोस्तों वहां पर जाकर अपना चेकअप या मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इनके इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों मैंने वीडियो बनाया ताकि काफी सारे मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि इस तरह हम जाएं या ना जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बागेश्वर धाम की यात्रा में भाग ले सकते हैं, कौन कौन से नहीं ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी सभी को मिलना जरूरी है। काफी बड़ी रैली है और काफी ज्यादा मात्रा में लोग इसमें भाग लेंगे।